नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के जिस विषय पर इस व्याख्यान के द्वारा चर्चा करेंगे उसका नाम है वैदिक कालीन सभ्यता। हड़प्पा के विनाश के बाद सैंधव सभ्यता या वर्तमान में इसे बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के पश्चात, विनाश के पश्चात एक नवीन सभ्यता का आविर्भाव हुआ मानते हैं इतिहासकार, और उसका जो नामकरण किया है, उसे जो नाम दिया है वो है वैदिक सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो वैदिक साहित्य के माध्यम से प्राप्त होता है। वैदिक कालीन जो साहित्य है और उसमें जो वर्णन हमें मिलता है, उस वर्णन के आधार पर उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसका जो वर्णन है वो वैदिक साहित्य से होता है, और वैदिक साहित्य में जो आते हैं वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, धर्मशास्त्र आते हैं। मतलब एक व्यापक साहित्य है, और इस साहित्य में जो वर्णित व्यवस्था है, जिस सभ्यता का उस साहित्य में जिक्र है, उसको समग्र रूप से हम वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। क्योंकि ये बड़ा विस्तृत और विशद विषय है, अतः इसको विभाजित करना अध्ययन के दृष्टिकोण से भी और स्मृति के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उपयुक्त होगा। और इसी कारण से हम वैदिक काल को दो हिस्सों में विभाजित करके देखते हैं। पहला हिस्सा ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये माना जाता है कि वैदिक साहित्य का जो आदि ग्रंथ है वो वेद है, और वेद में भी जो प्राचीनतम है वो ऋग्वेद है, और इसे अपौरुषेय माना जाता है। ये माना जाता है कि वेद की जो रचना है वो व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, वो मानव के द्वारा कृत नहीं है, अपितु वेदों का जो ज्ञान है, वेद का अर्थ ही जानने से होता है, और ये जानकारी ईश्वर ने स्वयं हमारे ऋषियों को दी है। और क्योंकि ये एक कंठ से दूसरे कान तक श्रवण परंपरा में हस्तांतरित हुए हैं, परिणाम स्वरूप इन्हें हम श्रुति भी कहते हैं। तो हम ये अध्ययन के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जो 10 मंडलों में विभक्त है, और इसमें कुल मिलाकर 1017 सूक्त हैं, और इनके माध्यम से या इनके द्वारा जिस तरीके की परिस्थिति स्थिति का वर्णन
किया गया है, तो वह ऋग्वैदिक काल की स्थिति है और वो ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जानकारी प्रदान कराते हैं, चाहे वो समाज के विषय में हो, चाहे वो तत्कालीन राजनीति के विषय में हो, चाहे वो तत्कालीन आर्थिक जीवन के विषय में हो, अथवा धार्मिक विषय में। और ऐसा भी नहीं है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ पुरुष ऋषियों को दिया। हमारे यहाँ या वैदिक ऋषियों में जो वर्णन है वो हमें स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के सूक्तों के जो दृष्टा या निर्माता है उसमें प्रधानतया 6 जो ऋषि हैं उनका जिक्र आता है। गृत्समक, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वासुदेव और वशिष्ठ। उसी तरीके से महिलाओं में जो नाम हैं वो हैं लोपामुद्रा, विश्वाधारा, घोषा, सची। तो इन लोगों ने ऋग्वेद की रचना में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया और इस ग्रंथ से हमें सप्त सैंधव प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों के आदि जीवन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारतवासी जब हम धर्म की बात करते हैं तो भारत जो है वो धर्म प्रधान देश है। धर्म का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्या कहें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ही धर्म है। हम किसी भी क्षेत्र में आलोचना बर्दाश्त कर जाते हैं, किसी भी क्षेत्र की बड़ी से बड़ी व्यापक मार को हम सहन कर जाते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्षेत्र की बात आती है तो उस विषय में हम बहुत ज़्यादा समझौतावादी नहीं है। तो जहाँ तक धार्मिक दशा की बात है, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक दशा की बात है, तो मैं यहाँ बता दूं कि भारतवासी हमेशा से ही धर्म प्रिय रहे हैं। धर्म भारतीयों की आत्मा है और वर्तमान भारतवासियों की यह धर्म प्रधानता भारत के ऋषियों मनीषियों की एक ऐसी अनुपम देन है जो सनातन है। जो वैदिक काल है उसके विषय में ये कहा जाता ना इसका कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। अतः ये बिल्कुल प्रारंभिक काल से सतत चली आ रही है। हमने यहाँ अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया है। तो आर्यों के जीवन के जो प्राचीनतम लोग हैं उसके प्रमुख 4 उद्देश्य थे और उनमें भी धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। यह जो धर्म है वो आर्यों के जीवन में अत्यधिक व्यापक तथा व्याप्त था। उनकी धारणा थी कि धर्म ही मनुष्यों की विशेष प्रवृत्ति है। धर्म से विहीन मानव क्या है, पशुओं के समान है। धर्म से विहीन मानव पशुओं के समान है। महाभारत में शील को धर्म बताया है। कीथ ने धर्म को प्रथा, कानून और सदाचरण इनके तुल्य रखा है। उसी तरीके से मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। अगर धर्म को जानना है तो वेदों को जानना अनिवार्य है। वेद को जानना अनिवार्य है। ऋग्वेद में ऋत की जो अवधारणा है वो उसके दर्शन होते हैं। इस जो ऋत है इसकी जो व्याख्या करते हुए जो विद्वान हैं वो सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था,
इन सब को ऋत से ग्रहण करते हैं। तो जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म है उसमें सर्व महत्वपूर्ण जो अंग है वो है प्रकृति की उपासना। ऋग्वेद में हम जिस धर्म का विवरण पाते हैं वह सामान्यतया प्रकृति के तत्वों को सजीव मानने वाले और उसकी उपासना करने वाले भावुक मनुष्यों का धर्म है। आर्यों ने जो अंधविश्वास हैं उनसे हटकर, उनसे परे एक नए जीवन की उमंग के जो दर्शन किए वो प्रकृति के रूप में किए। प्रकृति के दृश्यों में उनके लिए एक विचित्र आकर्षण, कौतूहल, अनुराग और श्रद्धा थी। वैदिक मनुष्यों की यह धारणा थी कि प्रकृति का प्रत्येक जो तत्व है वो किसी न किसी शक्ति अथवा देवता के अधीन कार्य करता है और उस देवता की पूजा करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो झरना हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो पेड़ हो, तो चाहे वायु हो। तो नेचर ने जो भी प्राकृतिक रहस्य हैं उन रहस्यों में हमने देवता का वास या ऋग्वैदिक कालीन धर्म ने देवता का वास स्वीकार किया। इसी कारण के चलते सामान्य तौर पर जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म है उसे प्रकृति परक धर्म माना जाता है। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है देवताओं का मानवीकरण। ऋग्वैदिक कालीन मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हुए ये एक्सेप्ट किया कि जो सृष्टि का विकास है वो नारी और पुरुष के मिलन से है। उसकी जो ये धारणा थी, इसी धारणा ने जो आगे रूप लिया वो दैवीय शक्तियों के मानवीकरण ने के रूप में प्रकट होता है। ऋग्वैदिक काल में यह मानवीकरण पूरी तरीके से विकसित नहीं था। देवताओं को संकेत मात्र से बताया गया था। देवताओं को ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। आकाशवासी देवमंडल में हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से वरुण, सूर्य, सविता, अदिति, उषा, पूषण आदि देवी और देवता हैं। अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य और वात। इसी तरीके से जो पृथ्वीवासी देवता हैं उनमें सोम, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि। तो इन जो इस वर्गीकरण से, जो देवताओं का वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण से एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं वो बहुदेववादी हैं और इन देवताओं में जो सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है वो इंद्र को दिया हुआ है। और जो प्रमुख स्थान हम किससे निर्धारित करते हैं? जिसके विषय में सबसे अधिक मंत्र या ऋचाएँ या स्तुति हैं उसे हम प्रधान या प्रमुख देवता मानते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऋग्वेद में लगभग 250 मंत्रों की रचना इंद्र को लेकर की गई है। इसे इंद्र को वर्षा और प्रकाश का भी देवता माना जाता है। तो
जो आर्यकालीन देवी और देवता हैं, अब प्रश्न उठता है कि भाई इनकी जो उपासना की जाती है तो इसमें क्या विशेषता है। तो जो आर्य देवी देवता हैं उनका मानवीकरण भले ही कर दिया गया था, किंतु देवताओं को जीवन और मृत्यु से मुक्त रखा गया था। वो स्वर्ग व पृथ्वी के मध्य अमर लोग हैं। इसके अलावा देवी देवताओं को परम शक्तिमान, परम स्वतंत्र और परम गुणवान भी समझा गया है। ऋत के पोषक होने के कारण देवताओं को प्रत्येक दुर्गुणों से या अवगुणों से मुक्त समझा गया है। आर्य देवताओं को दयावान और शुभचिंतक माना गया है। मिस्र के देवताओं की तरह आर्यों के जो देवता हैं वो क्रूर या दुष्ट स्वभाव के नहीं थे, अपितु वो मानव के प्रति दया का भाव रखने वाले होते थे। और एक अन्य जो विशेषता है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की, वो है जो आर्यकालीन देवता हैं वो आकाश में सदैव निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। आर्यों की जो समाज में पितृसत्तात्मक तत्वों की प्रधानता के कारण देवियों का जो स्थान है वो अपेक्षाकृत कम है। तो आर्य, हम ये देखते हैं कि आर्य क्या है, बहुदेववादी है। फिर हम ऋग्वेद के काल में ही ये देखते हैं कि जो देवता हैं वो एकेश्वरवाद की तरफ जो ऋग्वैदिक कालीन मनुष्य है वो एकेश्वरवादी अवधारणा की तरफ अग्रसित होता है। और ये माना जाता है कि एकम सत द्वितीय नास्ति, जो सत्य है वो एक है, जो सृष्टि का निर्माता है, नियंता है, संहारक है, वो एक शक्ति है। और उपनिषदों में तो इसके ऊपर पूरा वर्णन किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में ही जो एकेश्वरवाद है उसका उदय भी प्रतीत होता है। फिर वैदिक देवताओं का जो प्रकृति और वैदिक देवता, इसके पूजन की या उपासना में जो समन्वय दिखाई देता है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण तत्व है ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ये बात, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऋग्वैदिक कालीन मानव देव शक्ति में विश्वास रखते थे और उसे विभिन्न रूपों में पूजते भी थे, परंतु ऋग्वेद में कहीं भी मंदिर या मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता, उसका कहीं उल्लेख, उसका कहीं वर्णन प्राप्त नहीं है। वो सिर्फ स्तुति और यजन के द्वारा ही देवों की उपासना किया करते थे। और वो चाहे वृक्ष के माध्यम से हो, पर्वत के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो। तो ये जो देवताओं का और प्रकृति का जो घालमेल है, जो समन्वय है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है ऋग्वैदिक कालीन धर्म। फिर हम ये देखते हैं कि वैदिक देवता प्रकृति या भावनाओं के प्रकाश में देखे जा सकते हैं। उनके शरीर की कल्पना तो की गई है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रकृति के स्वरूप को भी छुपाया नहीं गया है। वैदिक लोग अपनी कल्पनाओं में बहुत स्वतंत्रता लिए हुए थे और इसी कारण से इस काल में जो दार्शनिक विचार हैं उनका भी विकास होता है। और इस आध्यात्मिक विकास ने, दार्शनिक विकास ने ऋग्वैदिक आर्यों को तत्व चिंतन में सहयोग प्रदान किया है। वैदिक आर्य केवल देवताओं की पूजा के लिए ही तत्पर नहीं थे, वो तत्व चिंतन में भी लगे रहते थे।
और इसी से आगे चलकर हम देखते हैं कि उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का प्रादुर्भाव होता है। फिर जो ऋत है उसकी जो अवधारणा है वो ऋग्वैदिक चिंतन की सर्वोत्तम कल्पना है। सृष्टि की नियमितता, भौतिक और भौतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था, इन सब रूपों में हम ऋत को देखते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसमें ऋत के ह्रास के विषय में काफ़ी उल्लेख है। ऐसे 24 ऐसे श्लोक हैं जिनमें ऋत के जो ह्रास है उसका वर्णन किया गया है। ऋत के द्वारा लोग गाय, जल, उनका भोजन, उनकी भौतिक समृद्धि, उनके जीवन यापन के जो साधन हैं उनके विषय में वर्णन करते हैं। तो जो ऋत की अवधारणा है या कल्पना है वो सर्वोच्च कल्पना है ऋग्वैदिक काल की। और ये माना जाता है कि प्रकृति या ब्रह्मांड उसकी व्यवस्था के जो नियम हैं, जो क्रम हैं, वो सब इसके द्वारा संचालित है, वो सब ऋत के कारण है। इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान है, ऋग्वैदिक आर्य धार्मिक अवश्य थे किंतु वे मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो। इसी आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं वो निवृत्ति मार्गी नहीं थे अपितु प्रवृत्ति मार्गी थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए देवोपासना करते हुए अपने जीवन को सुखी और कल्याणमयी बनाना चाहते थे। और देवताओं की स्तुति में भी वो किसी भय से नहीं करते थे और उनकी जो कामना रहती थी वो यही थी कि भाई मानव का कल्याण हो, निरोगी जीवन जिएं और 100 साल की आयु प्राप्त करें, शतायु हो और पुत्री से भरा पूरा परिवार हो। तो इस रूप में कोई धार्मिक अनुष्ठान की कोई विशेष वो नहीं थी। और जो स्तुति विधि थी वो बहुत सरल थी। प्रत्येक देवता के लिए जो ऋचाएँ होती थी वो ऋचाओं के माध्यम से देवताओं की उपासना का प्रावधान था। यज्ञ करते समय जो आर्य हैं वो अपने इष्ट देवता को घी, दूध, जौ, तिल आदि खाद्य एवं पेय पदार्थों का होम करते थे। और हम ऋग्वैदिक काल के पश्चात ये महसूस करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ के विधान हैं वो परिवर्तित होते हैं और वो सरलता से जटिलता की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म है वो उपयोगितावादी धर्म है। आर्यों के जो देवता हैं वो उदार और प्रसन्न होने पर इच्छित फल को प्रदान करने वाले होते थे। और जो देवताओं की श्रेणी होती थी उसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के देवता हुआ करते थे। मूर्ति पूजा का नितांत प्रचलन नहीं था। धार्मिक जीवन जो था वो निवृत्ति मार्गी नहीं था अपितु प्रवृत्ति मार्गी था। और जीवन में नैतिक गुणों पर विशेष बल दिया जाता था। और एक और जो विशेष बात थी वो था ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का धर्म में कोई स्थान नहीं था या कोई प्रधानता नहीं थी। कर्म सिद्धांत व आवागमन के सिद्धांत का विश्वसनीय रूप में जो प्रतिपादन है वो ऋग्वैदिक काल तक नहीं हुआ था। और विशेष बात क्या है कि ऋग्वैदिक काल में स्वर्ग या नरक की भी कोई धारणा प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई मृत्यु करने के पश्चात एक आदमी स्वर्ग में जाएगा और दूसरा आदमी नरक में जाएगा।
तो इस तरीके की कामना ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक क्षेत्र में नहीं थी। तो ये था ऋग्वैदिक कालीन